व्यास है और मैं पत्रकार हूँ। आपसे बातचीत कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए? हाँ बिल्कुल सर। जी जी जी। आपका का पूरा नाम बता दीजिए प्लीज। जितेंद्र बोहरा, जितेंद्र दयाल बोहरा सर। जितेंद्र बोहरा। आप पार्षद हैं वहाँ पोखरण में? हाँ सर। जी जी। कौन सी पार्टी से? भाजपा सर। भाजपा से। एक्चुअली क्या है, आपके पोखरण में बीते महीने एक पोखरण फलसून रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक मृतक है, एक सांगाराम। बिल्कुल सर। और उनकी जब डेथ हुई तो आप ही ने वो एक प्रदर्शन किया था और आप ही के हाँ। सामने पुलिस ने ये कमिट किया हाँ था कि हम 2 दिन में ढूंढ देंगे उसको। बिल्कुल सर किया था। तो आज उनके जो भाई हैं राजेश करके, उन्होंने हाँ सर। हमारे पॉडकास्ट पर आकर ये बताया था, उन्होंने जिक्र किया था आपके नाम का कि आप भी उसमें साथ थे और आपने कहा, तो पुलिस ने कहा था कि हम 2 महीने के अंदर 2 दिन के अंदर, सॉरी माफ करिएगा, 2 दिन के अंदर हम उस वाहन को ढूंढ निकालेंगे। हाँ सर बोला था मेरे को। जी। और उसके बाद हमारे से जब पॉडकास्ट कर रहे थे तो एक सवाल के जवाब में राजेश जी ने ये कहा हमें कि जो हाँ। हमारे विधायक हैं हाँ उन्हें मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर बिल्कुल सही है सर। है जी? सर विधायक जी ने एक बार मेरी खुद से उनसे बात हुई थी। जी उन्होंने पुलिस में कॉल तो किया था लेकिन हमारे को कोई पुलिस उनसे कॉल का भी कोई हमारे को अच्छा नहीं मिला रेस्पॉन्स। नहीं, लेकिन वो जो राजेश जी ने जो मुझसे बात कर रहे थे जब मेरे से ऑफिशियल पॉडकास्ट कर रहे थे, और पार्षद जी मैं आपसे भी जो ये बात कर रहा हूँ ये बहुत ऑफिशियल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो कह रहे थे कि हम ट्राई कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, लेकिन प्रतापपुरी जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने बताया कि वो खुद, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो बेंगलुरु में कहीं पर है। हाँ सर वो मिलने आए थे तब यही बोला था आप जी ने मेरे को। जी हाँ यही बोला था कि मेरी स्वास्थ्य के कारण मेरा स्विच ऑफ है। पिछले 1 महीने से उनका फोन स्विच ऑफ है? हाँ सर ऐसा ही है। तो फिर पोखरण की जनता जिन्होंने चुना है, आप थोड़ा अपने पीछे आवाज आ रही है उसको कम करेंगे पार्षद साहब? सर वो क्या थोड़ा टूर्नामेंट चल रहा है वॉलीबॉल का, इसलिए 5 मिनट के लिए आप मेरे से बात कर लीजिए क्योंकि ये किसी की जिंदगी में एक पीड़ित परिवार की बात है। फोन मत काटिएगा। जी नहीं काटता। जी जी। हाँ सर। जी तो पार्षद जी ये एक और पूरा नाम वापस से बताइए प्लीज। दिलीप? मेरा नाम जितेंद्र दयाल बोहरा है सर। जितेंद्र दयाल जी बोहरा। और आप पार्षद है कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 15 से सर। 15 से। तो ये जो मृतक जिनका एक्सीडेंट हुआ ये आपके वार्ड 15 के निवासी थे? हाँ 15 का निवासी सर। ओके। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आज वो हमारे पिछले कई दिनों से हमें राजेश जी बता रहे थे कि उनकी ना तो पुलिस सुन रहा है, विधायक का फोन स्विच ऑफ है। तो वो ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी का खुद एक पदाधिकारी हूँ, उनका छोटा भाई जो मृतक जिनकी हुई है। बिल्कुल है सर है। जी जी। तो पूरा क्या मामला है बोहरा साहब, आप ही जरा बता दीजिए। सर ऐसा है कि रात को 9:12 में ये फलसून रोड से निकल रहा था अपनी दुकान बंद करके पेट्रोल भरा के घर के लिए। जी जी। पीछे से एक कार मतलब फॉर्चून गाड़ी आके इनको टक्कर मार दिया। सपाट से निकल जाती है। जी। तो उस पीछे कोई रोड पे तो उस टाइम तो कोई थे नहीं, पीछे आने वाले आदमी ने गाड़ी का नंबर नहीं देखा, ये बोल रहे थे फॉर्चून गाड़ी है सर। अच्छा। और फिर उसको लेके हॉस्पिटल लेके गए हम मिलने आस पड़ोस वाले। फिर जोधपुर 5-7 दिन हो रहे, मैं भी उनके साथ ही था। लेकिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई सर। फिर बॉडी यहाँ लाने के कारण उनकी उम्र 27 साल की थी सर। जी। तो ये बोला कि धरना प्रदर्शन करके, मैं उस टाइम जयपुर आया हुआ था, कोई बीजेपी की मीटिंग थी, मैं मार्केटिंग अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन भी हूँ कोऑपरेटिव सर। जी जी जी। तो मेरे को ये उनके परिवार में बोला कि अब बॉडी रखेंगे तो यंग बॉडी है, बट लारे पीछे वाइफ भी छोटी, बच्चे भी छोटे, फादर मदर तबीयत खराब। तो हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा हमारे को गाड़ी मालूम पड़ गई है और हम आपका 2 दिन में ये जो भी है उनको आपके सामने लाएंगे, आप इसको गाड़ी का पता लग गया, ये बात आपको किसने कही? पुलिस से मतलब एक तो है भगवाना राम जी, एक है राजू राम विष्णु था, ऐसा ही करके यहाँ उनसे कि उनको पोस्टिंग दी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी का पता लग गया है। हाँ तो हम आपका ये 2 दिन में काम करेंगे। तो हमने वो ये होता है अपने को कोई बॉडी पे राजनीति करनी नहीं है जी। नहीं करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये बताया था कि गाड़ी किसकी है? बिल्कुल सर उन्होंने कहा था कि पता लग गई है, लेकिन किसकी है ये आपको बताया था? नाम किसकी गाड़ी है? गाड़ी नाम नहीं बताया सर, बस ये कहा कि हमें पता लग गया कि गाड़ी किसकी मैं है। आपको 2 दिन में कंफर्म करके आपको हम बता देंगे सर, ये कहा था। जी जी। तो हमने कहा ठीक है, विश्वास होता है एक दूसरे पे। जी
तो हम विश्वास में आके उनके हमने बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। करने के बाद ये तो चक्कर कटारे को जवाब देने, फिर मैं एक बार मिला पोखरण राजू राम विष्णु ऐसा ही था, यहाँ अभी ट्रांसफर हो गई। तो उन्होंने एक्सीडेंट तो खूब होता है, हम किस किस का पता करें, तो मेरी उनसे बहस भी हुई जी। फिर हम चले गए। हमारे को जो डाउट थी, जो हमारे फॉर्च्यून में गाड़ी आई है, हम ये गाड़ी पुलिस का एक पार्षद को ये जवाब है कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, किसी की जिंदगी चली जाना, उसके पीछे एक पत्नी, 2-3 मासूम बच्चे, उसका कहीं चेहरा पुलिस के नजर में नहीं, उनको अफसोस नहीं था सर पुलिस डिपार्टमेंट में। जी जी। हमने ये गाड़ी कपड़ के भी ला दी, जो जिसको हमारा डाउट थी, वीडियो जहाँ लगे हुए रोड पे उनसे ली, तो गाड़ी के नंबर नहीं मिला, गाड़ी मिल गई तो गाड़ी के मालिक का भी पता, लेकिन वो भी क्या अप्रोच वाले होने का उस गाड़ी को हाथ नहीं डाल रही है। जी जी जी, जाहिर सी बात है जी। अच्छा, तो हम भी अब आज एडिशनल एसपी हमारे पोखरण में अभी ज्वाइन किए 3 दिन हुए जी, तो उनसे मैं मिला हूँ आज जी। तो उन्होंने यही कहा फाइल मैं मेरे पास मंगवा लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा उसने ये कि भगवान के जल्दी चले इसका खुलासा कर दूं। ये जो राजेश जी जो मृतक के भाई हैं, जो गाड़ी चला रहे थे और पीछे मृतक बैठे थे, इस हादसे में वो राजेश जी भी घायल हुए। आज हमारे पिक्स के पॉडकास्ट पर उन्होंने ये बताया था कि पिछले एक तो उन्होंने 2 बातें कही कि एक तो पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहे, तो हमारे एमएलए का फोन स्विच ऑफ है, जो कि आप भी बता रहे कि हाँ फोन स्विच ऑफ है ना, आप पुष्टि कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमने तो भगवे पे भरोसा किया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमने तो चश्मा उड़ा हुआ था और हमारा सारा उतर गया। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ये बोल सकता हूँ कि विधायक जी है, महाराज जी है, उन्होंने कभी नेतागिरी की नहीं है। अब सत्ता पे आने के बाद उनको सीखने के लिए टाइम तो लगेगी। जी जी, ये प्रॉब्लम आ रही है, नए है, फर्स्ट टाइम है विधायक बने हैं जी, तो किनको कैसे अटेंड करना है ये अभी उनको थोड़ा सीखने में अभी 12 महीने 2 साल लगेंगे सर जी। लेकिन बोहरा जी, ऐसे वक्त में यहाँ राजनीति की बात नहीं है, एक घर से एक जिंदगी चली गई और अपने पीछे 4 लोगों को छोड़ गई, मासूम 3 बच्चे और वो उनकी पत्नी। क्या ऐसे वक्त में विधायक का फोन स्विच ऑफ रखना, पीछे उनका एक ऑफिस भी होगा, वो कहीं जवाबदेह बने, आपका प्रशासन जवाबदेह बने? सर हमने विधायक से बात की जी, लेकिन विधायक को कोई बात में रुचि नहीं ले रहे सर। कारण क्या? कुछ मालूम नहीं है अभी, क्या मालूम है, रुचि नहीं ले रहे। कार्यकर्ताओं की भी विधायक नहीं सुन रहे? आप भी बीजेपी के पार्षद हैं? नहीं, मैं तो सर बीजेपी का 3री बार पार्षद बना हूँ। जी जी जी। और सर मैं मार्केटिंग 18 साल से क्रय विक्रय सहकारी समिति का चेयरमैन भी हूँ सर। जी जी। और सीसीबी बैंक का भी मैं अध्यक्ष हूँ सर। जी जी। और आप बहुत बेबाकी से बात बता भी रहे हैं कि विधायक अभी समझ नहीं पा रहे हैं पोखरण की राजनीति को समझ नहीं पा रहे सर। जी। लेकिन इनको जब समझ में आने लगेगा, उस बीच में ये जो परिवार जिसके साथ ये हादसा हुआ है, वो न्याय के लिए किसके पास जाएगा? सर हम कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले या जो भी हम जुड़े हुए हैं उनके साथ, जैसे आज भी हम एडिशनल एसपी से मिलने गए, नहीं मिले तो मैंने ये भी बोल दिया उनको 2-3 दिन आपको भी देते, आप नए आए हो, नहीं तो फिर हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मजबूर कानून करना पड़ेगा। आपके धरने और प्रदर्शन के बीच में आपके जो चुनिंदा विधायक हैं, उनका समर्थन आपको मिलेगा? कोशिश करते हैं, उनको सही बात तो हमने पहुंचा दी, नहीं सुनेंगे तो हम अपने लेवल पे करेंगे सर। कोर्ट है, इसके बाद है और भी रिश्ते, वकील भी है सर, और भी कोई उसके साथ से बात करेंगे सर। जो होना नहीं होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी जी। मानवता के नाते हमारा फर्ज है, मैं जनप्रतिनिधि उस वार्ड का, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा सर। जी जी। आप तो वार्ड के आप तो वार्ड के वो पूरी विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जो चुनिंदा हैं। हाँ सर। वो तो जवाबदेह नहीं हो रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं सर। ऐसा है, विधायक का पोखरण प्रवास कम ही रहता है सर। विधायक तो पोखरण के ही है ना? हाँ पोखरण के है, तो बाद में इसके यहाँ से आके जीत के, लेंगे आप पोखरण में टाइम कम दे रहे हैं सर। कहाँ दे रहे हैं अपना ज्यादा समय विधायक? बाहर ही दे रहे हैं सर, आउट ऑफ राजस्थान से।
अच्छा अच्छा जी जी। हमें इस परिवार की दरअसल पार्षद जी आपसे बात करने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि ये जो पीड़ित परिवार है जिसके एक सदस्य जो उस वक्त घायल हुए थे, उन्होंने आज हाँ हमसे बातचीत करी, उन्होंने आपका जिक्र किया था और कहा था कि आप कंधे से कंधा मिलाकर उस परिवार के साथ पहले दिन से लेकर अब तक खड़े हैं। तो हमने उनसे एक निवेदन किया था कि इन पार्षद जी का नंबर हमें दीजिए ताकि हम एक बार बात करें और सच्चाई को जानें। हमें 3 बात आपकी समझ में आ रही है कि वाकई एक तो इस पीड़ित परिवार को जो प्रशासनिक और राजनीतिक मदद मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली है। दूसरा ये कि आपके विधायक का प्रवास पोखरण में कम है, बाहर ज्यादा है और राजनीति में वो विधायक बन गए लेकिन अभी उनके लिए लर्निंग फेज है, सीखने का दौर चल रहा है। और बिल्कुल सर। तीसरा ये कि जो कमजोरियां हैं, प्रशासनिक कमजोरियां हैं, प्रशासन पे पकड़ नहीं है बीजेपी की। पकड़ नहीं है। तो हाँ बीजेपी के बिल्कुल। आप पार्षद हैं, जिनके घर में हादसा हुआ वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, लेकिन सरकार आपकी है, सबका साथ सबका विकास आप ही का नारा है, हाँ लेकिन बिल्कुल। सबका साथ आप अपने परिवार के लोगों को, परिवार के वो छोटे कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिल पा रहा। इसका कहीं मलाल है आपको पार्षद जी? बिल्कुल है सर, पूरा है। मेरी तो बात हुई थी महाराज जी से, खुद से व्यक्तिगत बात हुई है जी उनको बोल भी दिया मैंने, मैंने आपने अच्छा नहीं किया। जब तुम ये लड़का जगह एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल भर्ती थे, मैंने 20 कॉल किया था बाप जी को। मैं उस परिवार को ये को हमारी जरूरत है हॉस्पिटल में या कहीं भी जरूरत, हम आपके साथ है, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किए सर। नहीं किए। नहीं सर, चलिए, तो बहुत उसमें बेबाकी से सर आपने हमसे बातचीत की। हमें देखिए, हम लोग पेक्स पॉलिटिको के मन से हमेशा कहते हैं कि हम तमाम हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वही हमारा परिवार है। और हाँ हमारे बिल्कुल सर। परिवार में ये एक श्रोता हैं जो हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं। आज उनके घर में तकलीफ थी तो हमें लगता है अपनी सी तकलीफ है, लेकिन जब हम इतनी कमजोर भाजपा की राजनीति पोखरण में देखते हैं कि हम एक पार्षद ये तकलीफ बता रहा है जो कि आप बता रहे हैं, वो पदाधिकारी मैंने जो राजेश चौहान है वो बता रहे हैं, तो हमें स्थिति समझ में आ रही है वहाँ पर किस तरह की सर, है। जब देखो सर, जी मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं तन मन धन से हम तो भाजपा से जुड़े हैं, वोट उनको दे रहे देंगे, जी लेकिन भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है सर, जी जी। लेकिन काम नहीं चूंकि कर रहे। चश्मा छड़ा है भाजपाई। हाँ तो चढ़ा है सर, अब क्या है, ब्लड ही ऐसा ही है, अब सामने जो कैंडिडेट होता है ना वो ऐसे ही होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बौरा जी हमसे बातचीत करने के लिए। इस मुद्दे पर फिर अगर हमें जरूरत पड़ी तो इसी बेबाकी से बातचीत करने के लिए हम आपको फिर संपर्क करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।